प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासितम् जीवमजीवमदत्वम् जिणवरवसहेण जेणनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। सुधा जी गाथाएं बोलिए। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत 57 नंबर की गाथा अपनी चल रही है, उसका अंतिम प्रकरण है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। तव सुध वधवम चेताच्छाण रह धुरंधरो हवि चंपा तम्हा तत्यणिर्दा तल्लत्ये सदा मोह प्रतितपसि श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। जो अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं वो किसकी साधना करें? व्रत की, तप की और श्रुत की। ये यहाँ कहा है क्योंकि जो व्रतवान होता है, जो तपवान होता है, जो श्रुतवान होता है, वो ही ध्यान में धुरंधर, ध्यान रूपी जो रथ है उसकी धुरा को धारण करने वाला होता है, ध्यान में एक्सपर्ट होता है, निष्णात होता है। इसलिए इस व्रत तो श्रुत और तप में तत्पर रहो, उसमें साधना करो, उसमें लीन हो, ये यहाँ पर कहा गया है। अब इसके बाद में यहाँ काफी मतलब टीका में चर्चाएं की है और सबकी सार्थकता सिद्ध की है कि ध्यान क्यों करना, इस काल में ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, व्रत में व्रतों की साधना का क्या प्रयोजन है, तप की साधना का क्या प्रयोजन है, श्रुत की साधना का क्या प्रयोजन है, और व्रत, श्रुत और तप को निश्चय से और व्यवहार से उनका क्या स्वरूप है, वो सारी चर्चा यहाँ करने के बाद में फिर अभी जो मोक्ष हो रहा है वो मोक्ष किस नय से है। जो मोक्ष कहा जा रहा है, जीव को मोक्ष हो रहा है, तो वो किस नय से है, इसके संबंध में यहाँ विचार किया जा रहा है। किस नय से मोक्ष होता है? तो सामान्य रूप से जो हम परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं तो मोक्ष साक्षात शुद्ध निश्चय नय से मोक्ष कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं मोक्ष कौन से नय से है? जिस नय से बंधन है उस नय से ही मोक्ष है। मोक्ष कहना वो बंधन की सापेक्षता लिए हुए है। मोक्ष शब्द बंधन को बताने वाला है। जो बंधा है वो मुक्त हुआ है। और मोक्ष भी दो तरह के यहाँ बताए जा रहे हैं। एक तो त्रैकालिक मुक्त स्वरूप, वो त्रैकालिक जो मोक्ष स्वरूप है आत्मा का वो, और एक जो बंधन से छूटकर मुक्त हुआ है,
जो त्रैकालिक नहीं है, जो नया हुआ है। तो इसको अपन 5 भावों की भाषा में कहें। 5 भाव पता है सबको? 5 भाव। सरोज भाभी, कौन से है 5 भाव? परिणामिक व औदैहिक, औपशमिक व क्षयोपशमिक और शायिक। औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। इनको 5 भावों की भाषा में कहें तो एक जो त्रैकालिक मुक्त स्वरूप है, उसको क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं पारिणामिक भाव। कोई शब्द दिया है यहाँ पर? कल अपन ने देखा था। पर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष, पेज नंबर 266 पे कल जो अपन ने पढ़ा था। परम निश्चय मोक्ष वो कैसा है? शुद्ध पारिणामिक, यानी एक तो है पारिणामिक भाव स्वरूप मोक्ष, और ये जो नया मोक्ष हुआ है, जो बंधन का अभाव पूर्वक मोक्ष हुआ है, उसको कह सकते हैं। वैसे तो वो कौन से भाव रूप होगा जो मोक्ष हुआ है? जो नया मोक्ष हुआ है वो कौन से भाव रूप है? बोलिए सुनीता आंटी। शुद्ध निश्चय नय का विषय आएगा वो तो। अरे मैं भाव पूछ रही हूँ, आप नया बता रहे हो। भाव, भाव में तो पारिणामिक भाव, शायिक भाव आएगा। पक्का? शायिक भाव ही होगा ना। ठीक है, बोलिए रजनीश जी। शायिक भाव ही आएगा। शायिक भाव, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? शायिक भाव ये सामान्य रूप से जो मोक्ष है वो शायिक भाव रूप है, लेकिन यदि हम पहले से भी देखें तो उस मोक्ष को औपशमिक, क्षैपशमिक और शायिक तीनों भाव रूप भी कहा जा सकता है। दृष्टि मोक्ष, मोह मुक्त, उस अपेक्षा से उन भाव रूप भी कहा जा सकता है, जितना जितना कर्मों से छूट रहा है। ऐसी वहां समय सार में इस तरह की चर्चा की गई है। तो ये जो त्रैकालिक परम पारिणामिक भाव वाला है, ये तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, जो परम निश्चय मोक्ष है। परम निश्चय मोक्ष है वो तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। और ये जो नया होगा ये तो पहले से विद्यमान है, और जो नया होगा वो तो शायिक आदि भाव रूप है, यथा योग्य शायिक भाव रूप समझ लें उसको। तो ये शायिक भाव रूप है। शायिक भाव क्या जीव में त्रैकालिक होता है? शायिक भाव त्रैकालिक होता है क्या? कि त्रैकालिक नहीं होता है? शायिक भाव का काल कितना है? काल आपको बताना है। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, सादि शांत, इस रूप में काल बताना है। शायिक भाव का काल कितना होगा? बोलिए प्रमिला। एक समय ही होगा या सादी अनंत? हाँ, एक समय तो सारे ही पर्याय रूप हैं, इसलिए एक समय, पर सादी अनंत कहेंगे। सादी अनंत है। और औपशमिक भाव का काल, औपशमिक भाव का काल कितना है? बोलिए वर्षा भाभी। अनादि अनंत है। और औपशमिक भाव का काल अनादि अनंत है। औपशमिक, हाँ औपशमिक भाव का तो होगा ना भाभी? नहीं, इसका मतलब है अभी आपको भावों का स्वरूप नहीं कर पता। बोली विनीता आंटी। अंतर्मोह जी, अंतर्मोह रहता है उसका तो, ऑप्शन का तो। हाँ ठीक बात है, पर मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से बताना है। सादी अनंत, सादी शांत, अनादि अनंत, अच्छा अनादि अच्छा, शांत। वो सादी शांत। सादी शांत औपशमिक भाव है वो। सादी, सादी मतलब नया शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत है वर्षा भाभी। औपशमिक भाव अनादिकाल से नहीं है। औपशमिक भाव कर्मों के उपशम से हुआ, औपशमिक सम्यक हुआ, नया प्रकट हुआ, तो अभी सादी हुआ, जब सम्यक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हुआ उत्पत्ति। हाँ तो नया हुआ ना, अनादि, अनादि से कहाँ हुआ? आप अनादि अनंत बोल रहे हो उसको। तो मतलब जीव के साथ तो है ना? कहाँ है? पहले से कहाँ है? अभी है क्या औपशमिक भाव? अभी अभी किसी के पास औपशमिक भाव है? आपके पास औपशमिक सम्यक या औपशमिक चारित्र है अभी? नहीं।
नहीं है, उसका काल ही, जैसे अभी विनीता आंटी ने कहा, अंतर्मूर्ति है। अंतर्मूर्ति मतलब शुरुआत है, नया हुआ है, और अंतर्मूर्ति काल है तो खत्म हो जाएगा। साधी शांत उसका काल है, औपशमिक भाव का काल। शैक्षमिक भाव का काल, शैक्षमिक भाव, बोलिए निशा आंटी। साधी शांति। साधी शांत। और कोई शैक्षमिक भाव का काल, और कोई अपेक्षा? रजनी जी। इन चारों में से तो साधी शांत है। वैसे वो 66 सागर कुछ इतना है, अधिक से अधिक। ठीक है, साधी शांत में ही आएगा दीदी। साधी शांत, ठीक है। बोलो प्रीति, और कोई अपेक्षा है? अनादि शांत हो सकता है। अनादि शांत। शैक्षणिक भाव दो रूपों में है। एक तो ज्ञान दर्शन वीर्य का शैक्षम, वो अनादि से है और फिर केवल ज्ञान होने पर खत्म हो जाएगा, तो वो अनादि शांत है। और एक श्रद्धा और चारित्र का शैक्षम, शैक्षणिक सम्यक और शैक्षणिक चारित्र, वो साधी शांत है। शैक्षणिक भाव दो तरह का है, एक ज्ञान दर्शन वीर्य का शैक्षणिक भाव, एक श्रद्धा और चारित्र का शैक्षणिक भाव। ठीक है ना? शैक्षणिक भाव दो प्रकार का। ये भावों के अर्थ तो मेरे ख्याल से बीच में भी एक बार प्रकरण चला था, तो ये तो पता है ना आप लोगों को, जो भी समझ लीजिए, स्नेहलता जी हैं, सुधा जी हैं, और कौन है नहीं, बाकी तो सब पहले के पढ़े हुए हैं। आप लोगों को अर्थ तो पता है ना, औपशमिक भाव किसे कहते हैं, शैक्षणिक भाव किसे कहते हैं, शायिक भाव किसे कहते हैं। एक बार चला तो था अपने शतकवार सूत्र में, या इसी में किसी में, अभी कुछ समय पहले, 2-4 महीने पहले। शैक्षणिक भाव दो प्रकार का है, एक तो ज्ञान दर्शन वीर्य के संबंध में शैक्षणिक भाव, वो है अनादिकाल से। शैक्षणिक ज्ञान कब से है अपने को? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का शैक्षम अनादिकाल से है ना, तो अनादिकाल से है। लेकिन अनंत काल तक रहेगा क्या ये शैक्षम? भव्य जीवों को नहीं रहेगा अनंत काल तक, इसलिए वो शांत, तो वो है अनादि शांत। और श्रद्धा और चारित्र का शैक्षणिक भाव, यानी शैक्षणिक सम्यक और शैक्षणिक चारित्र, वो नया प्रकट होता है, तो वो है साधी शांत। नया प्रकट होता है फिर खत्म हो जाता है, शैक में कन्वर्ट हो जाता है, वो है साधी शांत। यानी जो परम निश्चय मोक्ष है, जो परम पारिणामिक भाव है, वो ही अनादि अनंत है। बाकी चाहे औपशमिक भाव रूप हो, चाहे शैक्षणिक भाव रूप हो, चाहे शायिक भाव रूप हो, ये तीनों ही अनादि अनंत तो नहीं है। कोई अनादि से है तो खत्म हो जाएंगे। वैसे तो अगर मोक्ष मार्ग रूप भाव देखें तो अनादि से तो फिर भी कोई भी नहीं है। यदि मोक्ष मार्ग रूप ही भावों को देखा जाए तो औपशमिक भाव तो अनादि से है ही नहीं, वो तो साधी शांति है। और शायिक भाव है, वो भी साधी है, अनादि से नहीं है, साधी अनंत है। और शैक्षणिक भाव में भी जो मोक्ष मार्ग वाले शैक्षणिक भाव हैं, यानी श्रद्धा और चारित्र वाले शैक्षणिक भाव, वो मोक्ष मार्ग वाले भाव हैं। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर रही हूँ, मैं ये समझ के बोल रही हूँ शब्द कि आप लोगों को पकड़ में आ रहे हैं। श्रद्धा और चारित्र संबंधी जो शैक्षणिक भाव है, वो मोक्ष मार्ग के भाव हैं, यानी शैक्षणिक सम्यक और शैक्षणिक चारित्र, वो भी अनादि से नहीं है। अनादि से जो शैक्षणिक भाव है, वो तो ज्ञान दर्शन वीर्य, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का शैक्षम है, वो मोक्ष मार्ग में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, मोक्ष मार्ग से उसका कोई संबंध नहीं है। यानी मोक्ष की तरफ से देखा जाए तो ये तो सारे तीनों के तीनों भाव नए हुए हैं, अनादि से कोई है ही नहीं। और एक शायिक भाव है जो अनंत काल तक रहेगा, लेकिन क्योंकि अनादि से नहीं है इसलिए वो पर्याय रूप भाव है, वो अलग है। और ये परम पारिणामिक परम निश्चय मोक्ष, वो अलग है। और वैसे अपन ने जो कल अपेक्षा देखी थी कि सभी, चाहे औपशमिक भाव हो, चाहे शैक्षणिक भाव हो, चाहे शायिक भाव हो, तीनों ही क्या है? एक समय की पर्याय रूप भाव है। औदिक भाव को क्यों नहीं गिन रहे यहाँ पे? औदिक भाव का नाम क्यों नहीं लिया मीना चाची? यहाँ पे औदिक भाव का नाम क्यों नहीं लिया? अभी मैंने 3 भावों की चर्चा की, औदिक भाव का काल क्यों नहीं पूछा? बोली रेखा अभी।
क्योंकि वो तो एक क्षण की पर्याय है ना। औदिक भाव। हाँ, तो एक क्षण की पर्याय है तो उसका तो मतलब उदय में आता है और चला जाता है, तो उसका तो वो है ही नहीं। रुकिए प्रमिला जी, मीता अभी बोलिए। क्योंकि वो कर्मोपाधिक है ना, इसलिए। और थोड़ा बोलिए, ठीक है, थोड़ा सा और बोलिए। वो और क्या है? कर्मोपाधिक है तो अनादि से तो होएगा ही, तो क्योंकि कर्म अनादि से जीव के साथ में है। तो अनादि से है। और प्रश्न ये है कि अभी जब मैंने चर्चा की तो मैंने पारिणामिक क्या भाव के सामने 3 भाव रखे, और हाँ, औपशमिक, शैवशमिक और शायिक। औदिक भाव को क्यों नहीं रखा यहाँ पारिणामिक भाव के सामने? पारिणामिक भाव तो सदा जीव के साथ में रहेगा और आगे तक में अनादि से अनंत तक में रहेगा पारिणामिक भाव। और औदिक भाव अनादि से है पर अनंत काल तक, आगे तक में नहीं रहेगा, अनंत काल तक नहीं रहेगा। और कर्मोपाधिक है, कर्मों के कारण है, कर्मों कुछ सही है। ठीक है, आपका जवाब ठीक है, बस एक थोड़ा शब्द और नया आना चाहिए। बोले वर्षा जी, बाकी जवाब तो ठीक है। यहाँ पर तो भाव की चर्चा आपने मोक्ष के हिसाब से कर रहे हैं, हाँ, इसलिए बोलिए। यहाँ पर उदय भाव की बात नहीं हो रही है। बढ़िया। यानी यहाँ मोक्ष का प्रकरण चल रहा है, और औदिक भाव जो अमिता अभी ने जो कहा वो कर्मोपाधि है, वो तो संसार रूप भाव है, वो कर्म जनित भाव है। यहाँ प्रकरण चल रहा है मोक्ष का। तो मोक्ष के सामने तो जो मोक्ष रूप जैसे होंगे, कुछ सिमिलर हो तब तो सामने खड़ा करें ना। वो तो है ही बिल्कुल अलग, उसको क्या सामने खड़ा करना है। औदिक भाव तो संसार रूप भाव है। मोक्ष के सामने मोक्ष रूप ही तो भावों को खड़ा करके कंपेयर करेंगे अपन। वो तो संसार रूप भाव है औदिक भाव, इसलिए उसको यहाँ खड़ा नहीं किया। यद्यपि औदिक भाव भी अनादि शांत है, वो भी एक समय की पर्याय रूप है, लेकिन उसका क्या कंपैरिजन करना, वो तो है ही, उल्टा ही है, विपरीत ही है। ये मोक्ष जैसे दिखते हैं, मोक्ष रूप कहे जाते हैं, शायिक भाव को मोक्ष रूप कहा जाता है। ये नया हुआ है, अपन दो तरह के मोक्ष खड़े कर रहे हैं ना। यहाँ प्रकरण क्या चल रहा था, एक तो परम निश्चय मोक्ष जो त्रैकालिक है, और एक जो नया हुआ है, ऐसे दो मोक्ष अपन ने खड़े किए। तो इस जो नया हुआ है इसमें औदिक भाव को कैसे खड़ा करेंगे? औदिक भाव तो कर्म सापेक्ष भाव है, वो तो कर्म के उदय से हुआ है, वो औदिक भाव है तो मोक्ष है नहीं, तब तक तो संसार है। जब तक औदिक भाव है तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक संसार है। औदिक भाव कहाँ तक चलता है? कौन से गुण स्थान तक होता है औदिक भाव? कहाँ से कहाँ तक? बोले सुनीता आंटी। 14वें गुण स्थान तक चलेगा ये औदिक भाव। कहाँ से? पहले गुण स्थान से। पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक औदिक भाव होता है। यानी जब तक औदिक भाव है तब तक जीव संसार में है। असिद्धत्व नाम का औदिक भाव 14वें गुण स्थान तक चलता है। इसलिए औदिक भाव को यहाँ मोक्ष के प्रकरण में औदिक भाव की तो बात ही नहीं है। ठीक है, और औपशमिक और शैवशमिक को भी अपन ने रख लिया है, बाकी मुख्य रूप से वो शायिक भाव रूप मोक्ष की बात है। तो एक तो है परम निश्चय मोक्ष जो त्रैकालिक है, और एक है जो शायिक है, जो नया प्रकट हुआ है। तो ये जो नया प्रकट हुआ है ये किस नए से मोक्ष कहा जा रहा है? ये जो त्रैकालिक है तो परम पारिणामिक भाव है, ये परम शुद्ध निश्चय नय से, ये त्रैकालिक मोक्ष है। और जो नया प्रकट हुआ है वो कह रहे हैं ये भी एक देश शुद्ध निश्चय नय से है, क्योंकि जिस नय से बंध है उसी नय से मोक्ष है। क्योंकि त्रैकालिक तरफ से देखेंगे, त्रैकालिक तरफ से देखेंगे तो जीव बंधा ही नहीं है, तो फिर उसको मोक्ष कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर बंधा कहा जा रहा है तो बंधन है एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में बंधन है, इसलिए उसको एक देश नय का, एक देश निश्चय नय का विषय कहा। और उसी जिस नय से बंधा है उसी दृष्टि से, जिस दृष्टि से हम बंधन देख रहे हैं, नय शब्द छोड़ो, जिस दृष्टि से हम बंधन देख रहे हैं उसी दृष्टि से तो मुक्त हुआ देखेंगे ना, उसी नजर से तो देखेंगे ना।
बंधन किसी और नजर से देख रहे हैं और मुक्ति किसी और नजर से देखेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। जिस नजर से बंधन दिख रहा है उसी नजर से मुक्ति दिखेगी। तो जिस नए से बंधन है उसी नए से मुक्ति। इसलिए यहाँ पर ये एक देश शुद्ध निश्चय नए से ये मोक्ष की बात कही है। देखिए इसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 266 पे पीछे से उदाहरण चलता हुआ आ रहा था पुरुष के स्वरूप का, कि जो पुरुष का एक तो कोई बंधन में बंधा हुआ पुरुष है, उसका बंधन से छूटने का जो उद्यम, वो जो भाव, और फिर बंधन से छूटने रूप जो क्रिया हुई, वो द्रव्य यानी भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। उनसे अलग वो पुरुष कुछ और है। पुरुष तो हाथ पांव वाला, ये भाव रूप पुरुष नहीं है इतना सा, और वो जो क्रिया हुई है बंधन छूटने की उतना सा भी पुरुष नहीं है। हाथ पांव वाला 8 अंग वाला वो पुरुष अलग होता है। वैसे ही जीव का जो वीतराग भाव है, शुद्धोपयोग रूप जो भाव है, भाव मोक्ष, वो, और जो कर्म और जीव को अलग होने की जो क्रिया हुई वो, यानी भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, इन दोनों से जीव कुछ अलग अनंत गुणों वाला, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत ज्ञान आदि गुण रूप जो जीव है वो जीव अलग है, जीव का स्वरूप अलग है। ये जो भाव मोक्ष है ये तो एक समय की पर्याय में है। ये जो शुद्धोपयोग लक्षण कहा ये तो एक समय की पर्याय में है, और जीव एक समय की पर्याय जितना नहीं है। जीव त्रैकालिक है, अनंत गुण स्वरूप है। यहाँ तात्पर्य यह है, देखिए बीच में से पढ़ रहे हैं अपन 266 पेज पे। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय नय से है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से नहीं है। यानी एक देश शुद्ध निश्चय नय से है, एक समय की पर्याय में वो जो मोक्ष है, परंतु शुद्ध निश्चय नय अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय से वो मोक्ष नहीं है। ये जो नया मोक्ष हुआ है, ये जो शायिक भाव रूप मोक्ष हुआ है, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। शायिक भाव रूप जो मोक्ष हुआ है, यदि हम उसको साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी कह रहे हैं तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी उस परम शुद्ध निश्चय नय के सामने एक देश शुद्ध जैसा ही है। वो मतलब यहाँ दो ही भेद कर रहे हैं, एक तो परम शुद्ध और एक देश शुद्ध। तो वो भले ही हम 4 भेदों में उसको साक्षात शुद्ध का विषय कहते हैं, लेकिन वो परम शुद्ध नहीं है, इतना यहाँ कहना चाहते हैं। इसलिए वो एक देश शुद्ध निश्चय नय से है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से नहीं। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। ये जो त्रैकालिक परम निश्चय मोक्ष है, पारिणामिक भाव स्वरूप है, वो तो पहले से ही विद्यमान है, वो अब नया होगा ऐसा नहीं है। और वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। यानी जिस कारण से ये जो पर्याय में मोक्ष हुआ, शायिक भाव रूप मोक्ष हुआ, ये क्यों हुआ? शायिक भाव रूप मोक्ष क्यों हुआ? कि ये किसी को ध्येय बनाने से, किसी का ध्यान करने से। किसका ध्यान करने से ये शायिक भाव रूप मोक्ष हुआ है? कि वो जो त्रैकालिक मोक्ष था ना, परम निश्चय मोक्ष था, उस परम निश्चय मोक्ष को बनाया ध्येय, यानी इसका किया ध्यान। तो इस परम निश्चय मोक्ष का ध्यान करने से यहाँ वर्तमान पर्याय में शायिक भाव रूप नया मोक्ष वो प्रकट होता है। तो ये जो परम निश्चय मोक्ष है, ये ध्यान है कि ध्येय है? परम निश्चय मोक्ष समझ में आ रहा है? परम निश्चय मोक्ष ध्यान है कि ध्येय है? काफी लोगों के सही जवाब हैं, फिर से बोलती हूँ, 1-2 लोगों के गलत आ रहे हैं। परम निश्चय मोक्ष वो ध्यान है कि ध्येय है?
ध्येय है, ध्यान नहीं है। अभी तो कहा वो ध्येय, वो पर्याय में ध्येय होता है। परम निश्चय मोक्ष का ध्यान करना है, जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय है। परम निश्चय मोक्ष क्या है? वो पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव ध्यान करने योग्य है ना। परम निश्चय मोक्ष, यहाँ यही बात बता रहे हैं, वो परम निश्चय मोक्ष ध्यान पर्याय रूप नहीं है, वो तो ध्येय है, उसका ध्यान किया जा रहा है। देखिए, वही परम निश्चय मोक्ष रागादि, परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित को भी छोड़िए, वही परम निश्चय मोक्ष मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। ध्यान तो है पर्याय, ध्यान तो है एक समय की पर्याय, और उस ध्यान का जो विषय है, उस ध्यान का विषय कहलाता है ध्येय। तो जो ध्यान का विषय है वो पर्याय रूप होगा कि त्रैकालिक होगा? एक समय की पर्याय वो ध्यान का विषय ध्येय होगी, या त्रैकालिक जो होगा वो ध्येय होगा? जो त्रैकालिक है वो ध्येय होगा, जो खुद ही एक समय का है उसका ध्यान कैसे किया जाएगा? एक समय की पर्याय का ध्यान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद ही स्थिर नहीं है। हम ध्यान करने बैठेंगे वो तो खत्म हो जाएगी, फिर हम ध्यान करने बैठेंगे वो तो नष्ट हो जाएगी। तो जो खुद ही मर रही है, दुनिया में कहावत तो है, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन वो तिनका का सहारा भी वो तिर रहा हो ना खुद, तब तो हो। वो खुद ही डूब रहा हो तो उसको, उसका क्या सहारा होगा? पत्थर की नाव का सहारा लिया जा सकता है कि वो खुद ही डूब रही है? ऐसे एक समय की पर्याय वो खुद ही मर रही है, वो डूब रही है, उसका ध्यान कैसे किया जाए? तो वो त्रैकालिक जो पारिणामिक भाव है वो तो है ध्येय, क्योंकि वो सदा काल वैसे रहने वाला है, इसलिए उसका किया जाता है ध्यान। जिसका ध्यान किया जाता है उसको बोलते हैं ध्येय। लेकिन ध्यान है वो पर्याय अलग है, ये तो ध्येय है और पर्याय ध्यान कर रही है। अभी यहाँ द्रव्य पर्याय का को अलग अलग करके बता रहे हैं, भेद कथन हो रहा है, कहीं अभेद कथन करते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ। वही परम निश्चय मोक्ष मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। ये जो परम निश्चय मोक्ष जो जीव में पहले से ही विद्यमान है, जो शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला है, वो उस ध्यान भावना पर्याय में, वो ध्यान की जो पर्याय है उसमें वो ध्येय होता है। और ये ध्यान भावना पर्याय कैसी है? वो है मोक्ष की कारणभूत, मोक्ष की कारण। यानी जब मोक्ष होगा, कौन सा मोक्ष होगा? ये वाला कि ये वाला? त्रैकालिक यानी पारिणामिक भाव वाला कि शायिक भाव वाला? कौन सा मोक्ष होगा? पारिणामिक भाव वाला कि शायिक भाव वाला? शायिक भाव वाला। उस शायिक भाव वाले मोक्ष की कारण कौन है? वो ये एक नंबर वाला। ठीक है, तो ये मोक्ष की कारणभूत नहीं, एक नंबर वाला नहीं, ये जो ध्यान भावना है ये तो है ध्येय। एक नंबर वाला जो मोक्ष है ना, त्रैकालिक मोक्ष, ये तो है ध्येय। और इसका ध्यान किया तो जब ये शायिक भाव प्रकट होगा, शायिक भाव रूप मोक्ष, इससे जस्ट पहले जो पर्याय होगी वो पर्याय कही जाएगी इसमें कारण। मोक्ष की कारणभूत जो पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? कि ध्यान की पर्याय। ध्यान, अभी शुक्ल ध्यान का प्रकरण अपने इसमें तो पीछे चल गया, चतुर्थ सूत्र में भी चल रहा है। कौन से शुक्ल ध्यान पूर्वक मोक्ष होता है? कौन से शुक्ल ध्यान पूर्वक मोक्ष होता है? बोले बिना चाचा। व्युपरात क्रिया। बढ़िया। चौथा जो पाया है शुक्ल ध्यान का, व्युप्रत क्रिया अनिवृत्ति या निवृत्ति, बोलो इकट्ठा करके। चौथा, यानी ये चौथा शुक्ल ध्यान हुआ और ये मोक्ष हो गया, है ना? तो पर्याय में मोक्ष होने का कारण किसको कहेंगे? हम मुक्त हुए, मोक्ष हुआ, तो उस मोक्ष का कारण किसको कहेंगे? जस्ट पहले वाली जो पर्याय होती है ना,
जस्ट पहले वाली पर्याय। जैसे कि हमको 10 सीढ़ियां चढ़नी है, 10 सीढ़ियां हैं हमारे घर में, 10 सीढ़ियां चढ़नी है, तो 10वीं सीढ़ी पर पहुंचने का कारण कौन सी सीढ़ी होगी? 9वीं सीढ़ी को कहेंगे ना, जस्ट पहले वाली। ऐसे ही ये मोक्ष पहुंचे, तो मोक्ष पहुंचे तो इस मोक्ष का कारण क्या होगा? इससे जस्ट पहले जो पर्याय होगी, इससे जस्ट पहले कौन सी पर्याय है? कि वो ध्यान भावना पर्याय, वो ध्यान की पर्याय। वो कौन सी पर्याय ध्यान है? तो अब चारों उपायों में से अपन ने देख लिया चौथा, समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति, विपरीत क्रिया निवृत्ति, वो चौथा। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। यानी पर्याय में जो मोक्ष हो रहा है, शायिक भाव रूप जो मोक्ष हो रहा है, उसकी कारण ये ध्यान भावना, यानी समझ लीजिए कि उससे पहले वाली जो पर्याय है वो मोक्ष की कारणभूत है। और वो पर्याय कैसी है? रागादि विकल्प रहित, रागादि विकल्पों से रहित। आप लोगों को निमित्त उपादान का थोड़ा ख्याल में है? निमित्त उपादान, उपादान के भेद प्रभेद किस किस को ख्याल में नहीं है? ख्याल में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3, बहुत लोगों को नहीं पता। देखिए, अपनी चर्चा तो इसमें द्रव्य संग्रह में भी चली थी पीछे, पर अभी हो सकता है याद आ जाए अभी सुनने से। कारण 2 प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, निमित्त और उपादान। परिभाषा, निमित्त किसे कहते हैं और उपादान किसे कहते हैं? ये द्रव्य संग्रह में अपने सब कुछ चल चुका है, मेरे को नोट्स भी बने हुए हैं। बोली चमेली आंटी, निमित्त किसे कहते हैं? जो किसी कार्य में निमित्त हो, किसी कार्य के कारण होने में निमित्त हो। याद नहीं है सही बात। जब कोई परिभाषा बताते हैं तो वही शब्द उसमें थोड़ी ना आता है। बोलिए जो उस कार्य के समय उपस्थित रहता है, परंतु उसका उसमें मतलब कोई योगदान नहीं हो, वैसे उपस्थित रहता है और उस पर उस आरोप लगता है, लेकिन वो उसमें कोई योगदान नहीं करता। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल एग्जैक्टली कौन सुनाएंगे? रेखा भी याद है? बोलिए। जो किसी कार्य के होने में सहकारी होता है, सहायक होता है, उसे निमित्त कारण है। देखिए, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप न परिणमित हो, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होता हो, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता हो, आरोप आता हो मतलब कार्य की उत्पत्ति में जो अनुकूल होता हो, सहायक होता हो, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। और दूसरा है उपादान। उपादान किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, जो कार्य हो रहा है उस कार्य रूप जो खुद ही कन्वर्ट हो रहा है, वो कहलाता है उपादान। तो उपादान कारण, उपादान की चर्चा करनी है अपने को। उपादान कारण 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के उपादान हैं? बोलिए सुनीता आंटी। क्षणिक उपादान और त्रैकालिक उपादान। क्षणिक उपादान और त्रैकालिक उपादान, ये 2 प्रकार के उपादान हैं। चार्ट जैसा बना लीजिए, उपादान कारण, फिर उसके 2 भेद, क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान। फिर क्षणिक उपादान के फिर से 2 भेद,
क्षणिक उपादान के दो भेद, बोले विनीता आंटी। पूर्व छंदवर्ती, आगे पूर्व छंदवर्ती पर्याय उपादान कारण, उत्तर छंदवर्ती पर्याय उपादान कारण। क्षणिक उपादान के दो भेद, एक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप, पहला है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वैसे पूरा नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, वो पर्याय तक तो शॉर्ट में बोलते हैं अपन, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, ठीक है। और दूसरा है अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। और जो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य है उसी को दूसरा नाम है तत्समय की योग्यता, अथवा करके लिख लीजिए, अथवा तत्समय की योग्यता। फिर से उपादान कारण के दो भेद, क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान। क्षणिक उपादान के दो भेद, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य या तत्समय की योग्यता। और त्रिकाली उपादान वो एक ही प्रकार का है, जो द्रव्य का स्वभाव रूप है, वो स्वभाव रूप है, समझ लो पारिणामिक भाव रूप है, वो त्रिकाली उपादान है। तो कार्य का नियामक कारण, नियामक कारण मतलब कि जब भी कार्य हो रहा है, ये जो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य है वो तो है एक्चुअल में कार्य, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य जो है वो तो कार्य है, वो तत्समय की योग्यता, वो तो है कार्य। और उससे जस्ट एक समय पहले की जो अवस्था है वो कहलाती है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। देखो थोड़ा सा उदाहरण से बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि रोटी बनती है, रोटी बनना एक कार्य हुआ, पहले तो कार्य डिसाइड करना पड़ेगा अपने को, कार्य क्या है। जैसे ध्यान आ रहा है कि मैंने आप लोगों से एक्सरसाइज भी कराई थी, तो कार्य वो गड़बड़ हो रहा था, कार्य ही डिसाइड नहीं हो पा रहे थे कार्य क्या है, कुछ भी बना रहे थे, ठीक है ना। तो रोटी बनना एक कार्य हुआ। अब रोटी बनने में त्रिकाली उपादान क्या है, त्रिकाली उपादान है आटा, समझ लो गेहूं बोलो या आटा, आटा तो रखा है, आटा डब्बे में भरा है, तो क्या रोटियां बनती रहती है? नहीं बनती है। तो रोटी कब बनती है कि उसके लिए क्षणिक उपादान चाहिए, कि जो अपन ने गूंथ लिया है जो भी है, फिर अपन ने रोटी बेल ली, वो भी नहीं, फिर तवे पे डाल दी, फिर पहली बार पलटी, फिर दूसरी बार पलटी, फिर वो फुला दी, और फुलाने के बाद में भी जितनी अपने को सिकी हुई चाहिए, जिसको जितनी जैसी पसंद होती है, कम सिकी ज्यादा सिकी है जैसी भी, तो वो जिस समय अपन बस उतारना चाहते हैं उससे एक समय पहले वाली जो स्थिति है वो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। वो आटा ही द्रव्य है ना, भी आटे को द्रव्य मान रहे हैं, तो त्रिकाली उपादान है, वो तो बनी उसी से है, लेकिन वो रखा है। लेकिन कार्य का असली कारण यानी रोटी बन गई वो कब कही जाएगी, कि जब वो एक समय बस ये जब ये सिकी और ये अपन ने उतारी तवे पे से, तो जो तवे पे से उतार दी ये तो हो गई अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, यानी ये तत्समय की योग्यता। और जो उससे एक समय पहले वाली स्थिति थी वो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। हर काम में ऐसा ही होता है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन का ये कार्य है, सम्यक दर्शन पर्याय है ना, कार्य है नहीं पर्याय है। सम्यक दर्शन एक कार्य है, एक पर्याय है। उसका त्रिकाली उपादान क्या है, सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान, वैसे अपना विषय है कुछ और ही चल गया है ये, लेकिन ठीक है, बोलिए निशा आंटी। जीव द्रव्य स्वयं, हाँ, आत्मा। जीव द्रव्य कहें या श्रद्धा गुण कहें, वो भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, वो त्रिकाली उपादान है, ठीक है। तो जीव तो हमेशा है, श्रद्धा गुण भी हमेशा है, सम्यक दर्शन हो रहा है क्या,
सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो सम्यक दर्शन होने का कारण यानी उससे एक समय पहले की पर्याय कौन सी होती है? सम्यक दर्शन के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। करण परिणाम। हाँ, वो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, करण परिणाम होंगे सम्यक दर्शन से पहले, तो वो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय वो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और ये फिर हो गया सम्यक दर्शन अगले समय में। तो वो जो सम्यक दर्शन हुआ वो है अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, वो है तत्समय की योग्यता। तो कार्य का वास्तविक कारण तो कहा जाता है, अब ये समझ लीजिए कारण कार्य की भाषा में, कभी त्रिकालीय उपादान को कहा जाता है, और अगर वैसे देखा जाए वास्तविकता मतलब वो अलग नयों की अपेक्षा से, तो तत्समय की योग्यता ही कार्य की नियामक होती है, कि जिस समय जो कार्य होना होता है वो सम्यक दर्शन हुआ, वही उसका कारण है, तो तत्समय की योग्यता को कहा जाता है। और उससे जस्ट एक समय पहले वाली को देखा जाए अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तो उसको कारण कहते हैं। तो यहाँ पर जो मोक्ष हुआ, शायिक भाव रूप मोक्ष हुआ, वो तो है तत्समय की योग्यता, वो तो है अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तो उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है, उस मोक्ष का कारण क्या है, वो है ये ध्यान भावना। ठीक है, इतना समझाने के लिए मैंने वो समझाया आपको। जिनको ये उपादान निमित्त, ये भी मतलब क्योंकि अभी अपना विषय उपादान निमित्त का नहीं है ना, इसलिए इतना मैंने डिटेल उसको नहीं किया है, पर कुछ लोगों के चेहरे अभी ऐसे ही दिख रहे हैं, एक दो लोग जिनको नहीं आता था। दोबारा सुनना आप सुधा जी, अभी यही वाली क्लास उपादान निमित्त वाली है ना, एक दो बार सुनना, चाहे आधी चला के ही सुनना, पूरे का टाइम नहीं हो तो वो आपको थोड़ा समझ में आएगा उपादान निमित्त के, उपादान के भेद प्रभेद क्या है। देखिए, वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। मोक्ष की कारण क्या है? ये ध्यान भावना। ये ध्यान भावना यानी ध्यान है वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, और उस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में वो ध्यान किसका किया जा रहा है, यानी ध्येय कौन है? वो परम निश्चय मोक्ष पारिणामिक भाव रूप, वो ध्येय है। और वो कैसी है ध्यान भावना? कि रागादि विकल्प रहित है, किसी भी प्रकार का राग है ही नहीं, और राग नहीं है तो राग ही विकल्प कहे जाते हैं। तो रागादि विकल्प रहित मोक्ष के कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। ये जो निश्चय मोक्ष है वो निश्चय मोक्ष वो पर्याय रूप नहीं है, ये यहाँ कह रहे हैं। क्यों? वो निश्चय मोक्ष क्या है? वो तो पारिणामिक भाव रूप है। वो निश्चय मोक्ष जो है वो पारिणामिक भाव रूप है, वो पर्याय रूप नहीं है। ये पर्याय रूप कौन हो रहा है? देखो, यद्यपि द्रव्य ही, जैसे अपन ने भी रोटी वाला उदाहरण लिया है ना, तो रोटी वाले उदाहरण में त्रैकालिक उपादान किसको कहा अपन ने? आटा को, आटा गेहूं, वो ही यद्यपि रोटी रूप परिणमित हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आटा है। जैसे यहाँ पे ये जो परम निश्चय मोक्ष रूप पारिणामिक भाव है, वो चीज द्रव्य है, वो पूरा द्रव्य है ना, उसमें वो पारिणामिक भाव भी है। तो ये जो मोक्ष रूप हुआ है, ये पर्याय अलग से हुई है कि पूरा द्रव्य मोक्ष रूप हुआ है? पूरा द्रव्य ही उस रूप हुआ है ना, ऐसे थोड़ा ना कि पर्याय अलग से निकल के द्रव्य में से आई। लेकिन फिर भी ध्येय कौन है? ध्येय के लिए उस पर्याय को अलग, ये जो द्रव्य पर्याय को अलग अलग करके बताया जाता है, जो भिन्नता कही जाती है, वो किस लिए कही जाती है? आश्रय करने के लिए, ध्येय बनाने के लिए। पर्याय है वो आश्रयभूत, आश्रय करने योग्य नहीं है, वो ध्येय नहीं है, वो लक्ष्य देने योग्य नहीं है। इसलिए द्रव्य को अलग और पर्याय को अलग ऐसा निरूपण किया जाता है। लेकिन द्रव्य अलग होता हो, पर्याय अलग होती हो। देखो, एक और दूसरे उदाहरण से शायद ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास में ये 4 चूड़ियां हैं सोने की, ठीक है?
तो अब हमको अपनी वेल्थ, हमको अपनी संपत्ति देखनी है। और भी होंगे बहुत सारे, मान लो सेट वगैरह हैं, खूब सारी चीजें हैं, सोने का बहुत आइटम है अपने पास में। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 10 तोला सोना है, ठीक है। तो 10 तोला सोना है, तो वो चूड़ी होगी, हार होगा, कनकती होगी, कड़े होंगे, ये सब होगा ना, इससे अलग थोड़ी ना होगा। लेकिन जब हम अपनी वेल्थ, मतलब हम अपनी संपत्ति देख रहे हैं, तो नजर किस पे है, चूड़ी पे, हार पे, उन पे, डिजाइन्स पे, उन पे नहीं है। दृष्टि किस पर है, जब दृष्टि का विषय, जब अपनी संपदा देखनी है, वेल्थ देखनी है, या समझ लो बाजार में गए अपन बेचने के लिए गए, तो फिर अब ये चूड़ी है कि हार है, उस हिसाब से वैल्यू मिलती है अपने को, कि चूड़ी के तो इतने रुपए मिलेंगे और हार के इतने रुपए मिलेंगे, कि वो सोना मूल वो कितना है उसमें। तो ऐसे ही, जबकि वो सोना चूड़ी से अलग नहीं होगा, चूड़ी फॉर्म में होगा, हार फॉर्म में होगा, चैन फॉर्म में होगा। ऐसे ही जो जीव है या जो भी कोई द्रव्य है, वो पर्याय से अलग नहीं है। लेकिन जब लक्ष्य करना है, तो वो एक समय की पर्याय का लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य करने के लिए वो परम निश्चय, पारिणामिक भाव, वो ध्यान का ध्येय है, और उसका ध्येय करते हैं, तो ये पर्याय वो मोक्ष रूप प्रकट होती है। तो वो पूरा द्रव्य ही उस रूप हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा अलग अलग करके बताया जा रहा है, क्योंकि आश्रय करने की बात है। भारी तो नहीं हो गई बात, थोड़ी समझ में आ रही है? देखिए फिर से पढ़ते हैं, कल करेंगे और चर्चा। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि वो मोक्ष है, कौन सा मोक्ष, जो परम निश्चय मोक्ष है, वो पर्याय रूप नहीं है, ठीक है ना। तो वो परम निश्चय मोक्ष अलग रह जाता है यहाँ पर फिर, और ये जो शायिक भाव रूप मोक्ष हो गया, तो ये कोई अलग हो जाता है। अपन ऐसा समझें इसको पढ़ के, उसके लिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य दृष्टि देने के लिए उसको अलग देख रहे हैं। पारिणामिक भाव पर दृष्टि, जैसे सोने पर नजर है, चूड़ियां कितनी है, चैन कितनी है, हार कितने हैं, उस पर नजर नहीं है। जैसे सोने पर नजर रहती है, वैसे ये परम निश्चय मोक्ष पारिणामिक भाव वो सोना है, और ये जो हो रहा है पर्याय में, ये तो हार चैन चूड़ी जो भी है वो पर्याय है। तो आश्रय करने के लिए यहाँ पर यह बता रहे हैं कि वो जो है मोक्ष, परम निश्चय मोक्ष, वो ध्येय होता है, और वो मोक्ष है, वो पर्याय रूप नहीं। अगर वो पर्याय रूप होगा, तो वो तो पर्याय है, वो तो लक्ष्य कर रही है, फिर लक्ष्य करेगी किसका, यदि वो भी पर्याय रूप ही होगा, तो फिर लक्ष्य करेगी किसका। इसलिए वो ये समझ लो, अभी अपने सात तत्व वाले पार्ट में भी द्रव्य दृष्टि के विषय की चर्चा ली थी, दृष्टि के विषय की बात है, और इसकी चर्चा आप लोग विचार करना, सोचना, कल करेंगे अपन और इसकी चर्चा, अभी समय हो गया है। ठीक है, बोलो प्रीति। भाभी वो एक देश शुद्ध निश्चय से आप वो कह रहे थे ना मोक्ष का, तो वो एक 96 पेज पे भी कुछ ऐसा दे रखा है। अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई आज पूछना। 96 पेज पे गाथा कौन सी है? वो शुरू में जो शुरू होने से पहले है ना, आशा बंधन संवर से शुरू होने से पहले जो है। अच्छा, तो वो ठीक है, चाहिए ये, ठीक है, मतलब बढ़िया। दूसरा अधिकार शुरू होने से पहले जो भूमिका में है। हाँ दीदी, मेरा है ना नेट वैसे प्रॉब्लम थी, पर मैंने बहुत कुछ अपने आप पहले ही पढ़ा था, आपने कहा था सोच के। जो शुद्ध निश्चय ने है, उसके साथ ब्रैकेट में मैं ध्रुव शब्द लिख लूं ना, कि अनादि अनंत निश्चय वाला शुद्ध है ये, तो भूल जाएंगे फिर हम। आज अच्छे से समझ में आ रहा है। बोला ना मैंने, परम लिख लीजिए, परम शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है नहीं, परम शुद्ध निश्चय। आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। नेट बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए बाहर खड़ी की बहुत प्रॉब्लम करते हैं। प्रमिला जी बोलिए, आप बोलिए।
जो गाथा 48 है ना, उसमें राग द्वेष जीव जनित या कर्म जनित, वो वहाँ पूरा भाव मतलब ये जो द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का आ रहा है। अपन कल करें इस पे चर्चा। हाँ। कल मुझे स्टार्टिंग में याद दिला दीजिएगा, जरूर। क्योंकि भी 2:35 हो गए, अपने और 5 मिनट और लग जाएंगे फिर भी ना। कल करते हैं आप लोग, और जिन्होंने नहीं देखा हो तो एक दिन का टाइम और मिल गया। और ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग 96 पेज पे। और ये कौन सी 48 गाथा बताइए आपने? 48 गाथा, ठीक है। बाकी और भी आप लोग देखिएगा और कहीं गाथाओं में जहाँ है। जी।